दिल्ली 10 सितंबर 2025 बुधवार। पंजाब केसरी संपादकीय भैया आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है। आधार मेरी पहचान। भारतीय संविधान से चलने वाला देश है और इस देश के संविधान का झंडा स्वतंत्र न्यायपालिका ने हर विषम परिस्थितियों में भी हमेशा ऊंचा रखने का प्रयास किया है। यदि केवल 21 महीने के इमरजेंसी काल को छोड़ दिया जाए तो देश की न्यायपालिका ने हर हाल में पूरे देश को संविधान के रास्ते पर चलने की राह दिखाई है और सिद्ध किया है कि भारत में केवल उस कानून का राज ही चलेगा जो सबके लिए बराबर होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को सरकार का अंग इसलिए नहीं बनाया था जिससे राजनीतिक स्तर पर चुनी जाने वाली हर सरकार केवल संविधान के अनुसार ही शासन चलाए और हर सरकार की अंतिम प्रतिबद्धता केवल संविधान के प्रति ही हो। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग का भी सरकार का हिस्सा नहीं बनाया और इसकी जिम्मेदारी तय की गई। यह भारत का हर नागरिक को मिले एक वोट का अधिकार की सुरक्षा करेगा और देखेगा कि उसके एक वोट की कीमत सार्वभौमिक तौर पर एक के बराबर हो। किसी मजदूर के वोट की कीमत भी वही हो जो किसी उद्योगपति के वोट की होती है। बाबा साहब ने कहा था कि अब राजा का राजा रानी के पेट से नहीं बैलेट पेपर से निकलेगा या बैलेट बूथ से निकलेगा। लेकिन ये है भाई, जब से इन्होंने ईवीएम घुसेड़ दी वो बैलेट वाली बीमारी भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। और स्वतंत्रता के बाद चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाता आ रहा था, मगर वर्तमान में इसकी विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह तब आकर लगा जब इनकी बनाई मतदाता सूची पर सवालिया निशान लगे। बिहार में चुनाव आयोग जो सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम कर रहा है उसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए दिए गए हैं। ये नाम जिन कारणों से हटाए गए हैं उनके पीछे चुनाव आयोग का अपना तर्क हो सकता है, मगर इसके प्रदूषित होने के परिणाम भी बहुत जल्दी ही देश के विपक्ष के नेता ने उजागर कर दिए हैं। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य देश में साफ सुथरे व पारदर्शी चुनाव कराने का है, क्योंकि इनकी मार्फत ही देश में लोकतंत्र का आधार तैयार होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव आयोग का गठन कर रहे थे तो उनके सामने लक्ष्य राजनीतिक समानता व आज़ादी का था। इसकी आधारशिला मतदाता सूची ही थी। अतः चुनाव आयोग की जिम्मेदारी से पूर्णतः स्वच्छ तरीके से बनाने की तय की गई और यह निश्चित करने के लिए कहा गया कि कोई भी भारतीय नागरिक इससे छूटना नहीं चाहिए और किसी अन्य भारतीय को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसलिए बात का एक है दो चलो हो गया। थैंक यू। ये 10 का है। आज चाहिए। खाने वाला तू ले तो भाई 5 का तू खरीद ले। मैं तू 4 अकेले खा ले। मैं दे दूंगा।
हाँ खोलना तो है तेरे को, कागज से उतार के फेंकना है। छूटना नहीं चाहिए और किसी अवैध भारतीय को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपनी इस जिम्मेदारी को चुनाव आयोग ने 1952 के पहले चुनाव से लेकर अब तक पूरी निष्ठा से निभाया और अपना नजरिया समाज समाज सेवी रखा, जिससे यह गरीब गुरबे भी का भी वोट बन सके। लेकिन बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण करते समय चुनाव आयोग अपनी इस जिम्मेदारी को भूल गया और पहली बार स्वतंत्र भारत में उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा। अपने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 11 ऐसे दस्तावेज की सूची जारी की जो किसी आम भारतीय के पास बामुश्किल ही पाए जाते हैं। राशन कार्ड व आधार कार्ड को इस सूची से गायब कर दिया। राशन कार्ड व आधार कार्ड प्राय हर गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी होते हैं। आधार कार्ड को तो हर भारतीयवासी के लिए जरूरी दस्तावेज भी केंद्र सरकार ने ही बनवाया था, जो उसके निवास होने का प्रमाण पत्र था। यह आधार कार्ड हर जरूरी सरकारी कामकाज के लिए जब काम में आता है तो मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की फहरिस्त में इसे बाहर क्यों किया गया? इससे चुनाव आयोग की मंशा पर संदेह व्यक्त किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने यह कहकर कुतर्क पेश किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इससे सवाल खड़ा हुआ कि क्या चुनाव आयोग को किसी भारतीय की नागरिकता की जांच करने का अधिकार है? जाहिर है कि यह अधिकार संविधान केवल गृह मंत्रालय को ही देता है। भारत का कोई भी नागरिक चुनाव आयोग के सामने जब यह लिख कर देता है कि वह भारत का नागरिक है, तो उसकी विश्वसनीयता की कानूनी जांच तभी की जा सकती है जब कोई दूसरा व्यक्ति उससे इस दावे को चुनौती दे। अतः आधार कार्ड तो मतदाता सूची में शामिल करने के दस्तावेज के मानने से किसी को कोई गुरेज हो सकता है। अतः देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में दायर याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए लगातार कह रही है कि आधार कार्ड को भी बारहवां ऐसा दस्तावेज माना जाना चाहिए जिसके दिखाने पर किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। मगर चुनाव आयोग की बेशर्मी यह भी थी कि वह उसके इस सुझाव या निर्देश पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अतः अंत में 8 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय की लिखित आदेश देना पड़ा कि आधार कार्ड बाकायदा 12वां दस्तावेज होगा। इसमें देशवासियों ने बहुत राहत की सांस ली है, क्योंकि चुनाव आयोग अब पूरे देश में ही बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण करना चाहता है। हालांकि अभी सर्वोच्च न्यायालय को इस बारे में भी अंतिम फैसला देना है कि क्या आयोग ऐसा कर भी सकता है या नहीं। गौर से देखा जाए तो चुनाव आयोग का कार्य हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का संशोधन करना होता है, और जब यह कार्य करता रहता है तो उससे सघन पुनर्निरीक्षण की जरूरत क्यों पड़े? इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि चुनाव आयोग को अपने ही किए गए कार्य पर विश्वास नहीं है। तो भैया जनता को विश्वास कैसे होगा? जनता को इनके एक तो वोट की मशीन ईवीएम पर विश्वास नहीं है और ज़बरदस्ती थोप रखी है, और एक जनता चाहती है कि जो संविधान के अनुसार हर 10 साल में जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। उसमें कोई चुनाव आयोग, कोई गृह मंत्रालय का आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से और संविधान लागू हुआ 1950 से, और आज तक कोई भी सरकार जातीय जनगणना नहीं करा पाई।
और भैया ये बीच में ईवीएम इसलिए ही घुसेड़ा है इन्होंने मशीन को कि आम जो लाचार मजदूर गरीब आदमी है जो उनके समझ में ही नहीं आए कि भाई वोट का अधिकार क्या होता है। मशीन में वोट डालते हैं किसको है, जाति किसको है, और लोग बेवकूफ़ बन के खुश हो जाते हैं। और भैया पार्टी वाले आते हैं, कोई दारू में, कोई साड़ी में, कोई सूट में, कोई कपड़े में, कोई बेडशीट में, कोई लड्डू में, कोई नोट में, कोई कैसे न कैसे मुर्गे में वोट को ले जाते हैं बहला फुसला के। और भैया 5 साल तक फिर कोई नज़र नहीं आते हैं। और पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव आयोग की ताज़ा मतदाता सूची के आधार पर हुए थे, मगर यह सब बारीकी कानूनी नुक्ते हैं जिसके पेश सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ व विद्वान वकील ही खोल सकते हैं। फिलहाल तो आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज बनाए जाने का मुद्दा भी मुख्य है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारत की न्यायपालिका किसी भी संवैधानिक संस्था तक को संविधान के ही रास्ते पर डालने की कला जानती है। चुनाव आयोग का अब यह कर्तव्य बनता है कि वह विनम्रता सीखे और अपनी उस जिम्मेदारी को न्यायपूर्वक निभाए जो संविधान निर्माता उनके कंधों पर डाल गए थे या डाल गए हैं। दोस्तों, आधार मेरी पहचान। भैया अच्छे लेख, अच्छी जानकारी अब लोग समझे, सरकार समझे, सरकार और चुनाव आयोग सब मिली जुली भगत है और जनता को मूर्ख बनाने का रास्ता है दोस्तों।